हे अर्जुन, केवल भोजन छोड़ देने से भोजन का स्वाद याद ही रहता है, तो ऐसा त्याग मिथ्यावाद ही कहा जाता है। हठपूर्वक इंद्रियों को रोकने से कुछ हासिल नहीं होता, जब तक विषयों से मन को ना हटाया जाए। ऐसे व्रत व ऐसे उपवास रखने से कुछ नहीं होता, जब तक मन में उन भोगों की लालसा और मोह बना रहे। हे अर्जुन, मन और आचरण का मेल मिलाना ही सबसे बड़ी बात है। ऐसे लोग जो बाहर से पूजा भक्ति का दिखावा करते हैं, परंतु मन से सदा धन संपत्ति व वासना का ही ध्यान बना रहता है, तो ऐसे लोगों को मिथ्यावादी दंभी कहा जाता है। हे अर्जुन, विषयों के ध्यान से आसक्ति जन्म लेती है और आसक्ति काम की अग्नि जलाती है। इसके बाद मानव का विनाश आरंभ हो जाता है। ऐसा होने पर जब उनके किसी काम में बाधा उत्पन्न होती है तो वो क्रोध उत्पन्न कर देती है, और ये क्रोध मानव की बुद्धि हर लेता है और उसे अच्छे व बुरे की पहचान नहीं रहती। वो अपनी बुद्धि का प्रयोग ही नहीं कर पाता। ऐसी अवस्था होने पर मानव कुछ ऐसा कर बैठता है जो कुछ समय बाद उसका क्रोध शांत होने पर उसे अपने मन से खुद पर ही घृणा आने लगती है। अर्जुन, ये मन दिखाई नहीं देता, लेकिन यही सबसे शक्तिशाली हिस्सा है शरीर का। ये मन ही है जो रथ में बैठे स्वामी को इधर उधर भटकाता रहता है। यह मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु भी है और सबसे बड़ा मित्र भी है। जब यह मन असंतुष्टि पैदा करता है तो अच्छे से अच्छे व बड़े से बड़े फल को प्राप्त करके भी मनुष्य संतुष्ट नहीं होता, और जब यह मन संतोष पैदा करता है तो मनुष्य अपनी अनमोल से अनमोल वस्तु के चुर जाने या खो जाने पर भी दुखी नहीं होता। हे अर्जुन, ये मन ही है जो मनुष्य को सही या गलत दिशा में ले जाता है। जब मन गलत दिशा में जाता है तो मनुष्य के सर्वनाश का कारण बनता है, और जब जीव का जीवन ही व्यर्थ हो जाता है, और जब यही मन जीव को अच्छे कर्मों में करने को प्रेरित करता है तो मनुष्य का कल्याण हो जाता है। इसलिए ही मैं कहता हूँ कि अपने मन को अपने वश में करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। हे अर्जुन, इस मन को नियंत्रण करने के लिए जीव को अपने पुरुषार्थ के साथ साथ भगवत कृपा का भी सहारा लेना चाहिए।